हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपुल और आप मुझे देख रहे हैं फैक्ट टू फैक्ट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के अंदर जो पुरानी मिथ्स हैं जो पुराने समय से चली आ रही है उनके पीछे के साइंटिफिक रीजंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू। गाइस, नंबर 1 है हमारे पास में, हमें ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि मतलब ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमें जो है एक्लिप्स के दौरान जो है कुछ भी मील नहीं लेनी चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं खाना चाहिए, और मतलब ऐसा क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में? तो चलिए दोस्तों, हम इसका आंसर बताते हैं। तो दोस्तों, जब एक्लिप्स होता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो सन से निकलने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अर्थ पर बढ़ जाती है। तो उनके बढ़ने से क्या होता है, वो हमारे फूड और हमारे वाटर में जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर हम उनका उस टाइम उन्हें लेंगे, मतलब अगर हम कुछ भी खाएंगे और उनमें अल्ट्रावायलेट रेज है और अगर हम पिएंगे पानी भी, तो वो सारी जो है हमारी बॉडी के अंदर चली जाएंगी और वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए गाइस, ये कहा जाता है कि आपको एक्लिप्स के दौरान कुछ भी खाना नहीं चाहिए। आपको उससे पहले ही खा लेना चाहिए। गाइस, इसी के साथ ही हमारी जो सेकंड नंबर की मिथ है वो ये है कि हमें ट्यूसडे को जो है मीट नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है, सभी लोग मतलब इसके बारे में बोलते हैं कि भाई आज ट्यूसडे है, आज हमें मीट नहीं खाना है मतलब। तो क्या आपने कभी पूछा है अपने पेरेंट्स से कि हम सिर्फ ट्यूसडे को ही मीट क्यों नहीं खा सकते, मतलब और बाकी दिन खा सकते हैं? तो मतलब इसके पीछे की साइंटिफिक रीज़न क्या है? इसके पीछे की साइंटिफिक रीज़न ये है कि दोस्तों, अगर हम रेगुलरली मीट का सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमें डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें हफ्ते में एक दिन जो है रिलैक्स देना चाहिए ताकि ऐसा कोई खतरा ना हो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते अपनी थर्ड मिथ की ओर जो है हमें रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा अपने पेरेंट्स से, हर बार अगर आपको कभी रात में झाड़ू लगाते तो आपको रोक दिया जाता है कि प्लीज़ रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ये अपशगुन होता है। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा है इसका मतलब, इसका रीज़न क्या है बेसिकली साइंटिफिक रीज़न कि हमें रात में झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए? मतलब आखिर हम सफाई तो कर रहे हैं, ये कोई बुरा काम थोड़ा ही ना है, पर ये रात में बुरा क्यों बन जाता है? दोस्तों, इसके पीछे की साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हम रात में झाड़ू लगाते हैं तो हमें दोस्तों पुराने समय में कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि पहले इतनी लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वहाँ पर अंधेरा रहता था। अंधेरा रहने की वजह से हमें कुछ दिखता नहीं था और हमारे जो अच्छी चीज़ें थी जो हमें नहीं फेंकनी वो भी कूड़े के साथ बाहर हो जाती थी। पर दोस्तों, आज के समय में लाइट भी है तो आप आज रात में झाड़ू लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते दोस्तों अपने मिथ नंबर 4 की ओर कि हमें रात में अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, ये मतलब ये बुरा होता है, सभी लोग कहते हैं कि हमें रात में अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। तो दोस्तों, इसका भी सिंपल सा रीज़न यही है कि पुराने समय में लाइट तो होती नहीं थी और वहाँ पर जो है नेल कटर का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो ऐसे में अगर हम रात में नाखून काटते थे तो मतलब उससे हमारी फिंगर्स जो है डैमेज हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा होता था और क्या कहते हैं सही इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था। पर दोस्तों, आज हमारे पास में नेल कटर भी है और हमारे पास में लाइट भी है, तो आज हम रात को नाखून काट सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने मिथ नंबर 5 की ओर, जो कि है हमारी मिरर ब्रेकिंग इज़ बैड फॉर लाइफ। यहाँ दोस्तों, जो हमारे लिए शीशा टूटना जो है हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है, इसे बुरा माना जाता है हमारे अस्त्र शास्त्र में, मतलब जो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनके अंदर। और ऐसा लोग भी कहते हैं कि जो है भाई शीशा टूटना जो है बहुत ही बुरी बात है, इसका लाइफ पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अब इस मिथ के पीछे की साइंटिफिक रीज़न को समझते हैं कि मतलब ऐसा बोलना क्यों स्टार्ट किया गया, मतलब ऐसा ये मिथ क्यों फैलाई गई। तो दोस्तों, बेसिकली पुराने समय में क्या होता था कि जो मिरर की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी थी, वो उसमें टाइम लगता था बहुत ही ज़्यादा एक मिरर को बनाने में। तो ऐसे में दोस्तों, जो लोग थे वो केयर नहीं करते थे, वो एकदम से मिरर को तोड़ देते थे और उसकी केयर नहीं करते थे। तो इसलिए उन लोगों ने एक मिथ को फैलाना शुरू किया कि ये जो मिरर है ये अगर ये टूट जाए तो ये लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तब दोस्तों, इससे क्या हुआ, इससे 90% मिरर के जो केसेस थे टूटने के वो स्टॉप हो गए। तो दोस्तों ये था इसका साइंटिफिक रीज़न। फ्रेंड्स, अगर आज की दुनिया में आपसे कभी मिरर जो है टूट जाए गलती से, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मिथ है ये बस एक मिथ ही है। आपने इसका साइंटिफिक रीज़न जान ही लिया है, तो मतलब इसका लाइफ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये बस एक मिथ है दोस्तों। ये इसलिए ताकि आप जो अपने मिरर है जो आपका, आप उसकी केयर करें, आप उसे ऐसे ही ना तोड़ दें। पर अब दोस्तों, इसका जो प्रोसेस है वो भी आसान हो चुका है, क्योंकि अब हम मॉडर्न एरा के अंदर जी रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अगर आपसे टूट जाए तो कोई बात नहीं, उसे उठाएं और उसे डस्टबिन में डाल दें और नया मिरर ले आएँ। तो दोस्तों, फिर अब बढ़ते अपने मिथ नंबर 6 की ओर। दोस्तों, हमारी जो 6 नंबर की मिथ है वो है वी शुड स्टॉप एवरीथिंग फॉर ए मिनट आफ्टर स्नीजिंग।
तो दोस्तों हमें छींकने के बाद में कम से कम 1 मिनट के लिए रुकना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं या हम करने वाले हैं तो हमें रुक जाना चाहिए। तो दोस्तों इस मिथ के पीछे की वजह क्या है दोस्तों? तो वो वजह ये है कि जब हमें छींक आती है दोस्तों, तो वो कभी भी अकेली नहीं आती, वो रॉ के अंदर आती है। तो जैसे ही हमें एक छींक आई और अगर हम फिर से हमने काम स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे में जब वो रॉ वाली छींक आएंगी, बहुत सारी आएंगी लगातार, तो ऐसे में जो हम काम कर रहे हैं वो ख़राब हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे खाना खा रहे हैं तो फिर आप खाने में ही छींक सकते हैं, इतनी ज़ोर से छींक आएगी रॉ में, तो इसलिए आपको रुक जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। या फिर अगर आप बाइक चला रहे हैं, अगर आपको एक छींक आई तो आपने सोचा कि यार नहीं रुकते, तो अगर फिर आपको रॉ में जब छींक आती है तो ऐसे में आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको छींक आए तो रुक जाना चाहिए। इसका कोई अपशगुन नहीं है दोस्तों, बस इसका यही साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको ये समझाया कि जो इंडिया के अंदर जो बहुत ही पुरानी मिथ्स हैं और उनके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है वो क्या है। तो मैं ये होप करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को ये इन सभी मिथ्स के पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है वो समझ में आ चुका होगा। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना। और अगर दोस्तों आप फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।